और रोहतक के सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। और जब भी गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलती है तो उसके कई कनेक्शन अलग अलग तरह से जोड़ने की कोशिश की जाती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि उसका एक अपना सिस्टम, एक अपना कानून है। अब गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल मिली है और इस बार बड़ी बात यह रही कि इस बार गुरमीत राम रहीम पैरोल मिलने के बाद बरनावा के आश्रम में नहीं, बागपत के आश्रम में नहीं, बल्कि सीधे सिरसा के अपने आश्रम में पहुंचे। सिरसा के आश्रम में गुरमीत राम रहीम पहली बार सजा मिलने के बाद पहुंचा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गूंज है। इस बीच डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम पर अपनी 2 शिष्यों के साथ रेप का आरोप है। अगस्त 2017 में उसे 20 साल की सजा मिली। पिछले 4 साल में राम रहीम की ये 12वीं पैरोल है। 11 बार यूपी के बरनावा आश्रम में रहा। पहली बार राम रहीम सिरसा डेरे में रुका है। जेल जाने के बाद पहली बार उसे सिरसा डेरे में रहने की परमिशन मिली है। टाइमिंग दिल्ली विधानसभा चुनाव है, इसलिए राम रहीम की पैरोल एक बार फिर से इलेक्शन के कनेक्शन के लिहाज से देखी जा रही है। हालांकि सरकार इसे कानून के मुताबिक फैसला बता रही है। देखिए, पैरोल के अपने कायदे हैं और सरकार उसी के तहत वो काम करती है। किसी को भी ऐसी वो नहीं मिल सकती है। सिरसा में राम रहीम अपने डेरे में 10 दिन रुकने वाला है। इसके बाद यूपी के बागपत में रहेगा। राम रहीम को इस बार को मिलाकर 12 पैरोल और फरलो मिली है। दिलचस्प है कि इसमें 8 बार ठीक चुनाव से पहले की रियायत है। फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली। वक्त था पंजाब विधानसभा चुनाव। जून 2022 में 30 दिन की पैरोल। वक्त था हरियाणा नगर निकाय चुनाव। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल। आदमपुर सीट पर उपचुनाव का टाइम। जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल। हरियाणा में पंचायत चुनाव की टाइमिंग। नवंबर 2023 में 29 दिन की फरलो। राजस्थान विधानसभा चुनाव का वक्त। अक्टूबर 2024 21 दिन की पैरोल। हरियाणा विधानसभा चुनाव की टाइमिंग। और अब जनवरी में 30 दिन की पैरोल, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पैरोल देने के लिए कोई एक समान नियम नहीं है। ये राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वो पैरोल देने के लिए क्या मापदंड तय करती है। हालांकि कुछ सामान्य मापदंड हैं जो ज्यादातर राज्य अपना रहे हैं। सबसे पहले पैरोल देने के लिए कैदी के व्यवहार को देखा जाता है। कैदी को जेल में अच्छे व्यवहार का रिकॉर्ड होना चाहिए। कैदी को अपनी सजा का 1 साल पूरा कर चुका होना चाहिए। कैदी को जेल में पुनर्वास कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। कैदी के पास समाज में वापस जाने का एक कारण भी होना चाहिए। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है। चुनाव प्रचार का आखिरी हफ्ता चल रहा है। चुनाव से ठीक 8 दिन पहले राम रहीम को मिली पैरोल पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।